छायावाद अंतर्जगत की सूक्ष्म यात्रा। छायावाद की जहाँ बात करें तो छाया से तात्पर्य कांति या लावण्य है। संस्कृत साहित्य में छाया और विच्छित्ति के द्वारा निरूपित किया गया है। काव्य में शब्द और अर्थ की स्वाभाविक वक्रता छाया का सृजन करती है। जयशंकर प्रसाद जी ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा है कि छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य में प्रतीक विधान, उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि छायावाद जीवन के प्रति भावात्मक दृष्टिकोण अपनाकर सूक्ष्म अमूर्त भावनाओं को काव्य के अंतर्गत लाक्षणिक, प्रतीकात्मक एवं वक्रतापूर्ण पद्धति से प्रकट करता है। महादेवी वर्मा ने काव्य का साध्य सत्य की उपलब्धि माना है। सौंदर्य ही वह साधन है जिससे हम सत्य की अनुभूति कर सकते हैं। उसी के माध्यम से सत्य की अनुभूति की प्रक्रिया आनंदमयी होती है। सौंदर्य परिचय सत्य, विस्मय भरा खंड, एक कहें बाह्य जगत ज्ञान है जो अंतर जगत भावाक्षेत्र से जुड़ा है, या कहें कवि का दर्शन जीवन के प्रति उसकी आस्था का ही दूसरा नाम है। तो हम देखते हैं कि छायावाद जो है वो अंतर जगत की सूक्ष्म यात्रा है और इस प्रकार छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति की भंगिमा पर निर्भर करती है। जैसा कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं कि परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। इस प्रकार जहाँ छायावाद एक और तो प्रकृति में मानव जीवन का प्रतिबिंब देखता है, वहीं दूसरी ओर समस्त सृष्टि में ईश्वर का। यह एक दार्शनिक अनुभूति है जो लौकिक और अलौकिक दोनों में व्यक्त है। यह ऐसा भावात्मक दृष्टिकोण है जिसमें सूक्ष्म व्यक्त सौंदर्य अपने आध्यात्मिकता की छाया, विशेष दार्शनिक अनुभूति और विशेष शैली में विराजमान रहती है। महादेवी जी के शब्दों में हम देखें तो छायावाद का कवि धर्म के अध्यात्म से अधिक दर्शन के ब्रह्मकारणी है, जो मूर्त और अमूर्त विश्व को मिलाकर पूर्णता पाता है। बुद्धि के सूक्ष्म धरातल पर कवि ने जीवन की अखंडता का भावन किया और हृदय की भाव भूमि पर उसने प्रकृति में बिखरी सौंदर्य सत्ता की रहस्यमयी अनुभूति की ओर दोनों के साथ स्वानुभूत सुख दुखों को मिलाकर एक ऐसी काल सृष्टि उपस्थित कर दी जो प्रकृतिवाद, हृदयवाद, अध्यात्मवाद, रहस्यवाद, छायावाद, कई नामों पर इसका भार संभाले सकी है। जब महादेवी वर्मा कहती हैं कि विरह का युग आज दिखा, मिलन के लघु पल सरीखा, दुख सुख में कौन तीखा, मैं न जानी मौन सीखा, ये रहस्यवाद ही छायावाद है। छायावादी काव्य का एक प्रधान लक्षण है स्वानुभूति की ऐसी प्रत्यक्ष स्थिति जिसमें व्यक्तिगत प्रणय अपनी करुणता के साथ आनंद तक पहुंच जाता है और वह आनंद व्यष्टि न रहकर समष्टि तक जुड़ जाता है। द्विवेदी युगीन काव्य बहिर्मुखी था, इसलिए उसकी भाषा में स्थूलता और वर्णात्मकता अधिक थी। इसके विपरीत छायावादी काव्य में जीवन की सूक्ष्म निभृत स्थितियों को आकार प्राप्त हुआ, इसलिए उसकी शैली में हम देखते हैं कि उपचार वक्रता मिलती है
जो मानवीकरण आदि अनेक विशेषताओं के रूप में दिखाई देती है। महादेवी की दीप शिखा की पंक्तियाँ अगर हम देखें तो उसमें भाव निकल के आते हैं, झर चुके तारक कुसुम जब, रश्मियों के रजत पल्लव, संधि में आलोक तम को क्या नहीं नभ जानता तब, पार से अज्ञात वासंती दिवस रथ चल चुका है। इन पंक्तियों में एक प्रतिपाद्य जीवन साधना का वह ढलती सांझ का वर्णन है जब लौकिक जीवन की समाप्ति है। एक लोकोत्तर अलौकिक आनंदमय चेतना का नवजीवन का आभास होने लगता है। वहीं दूसरी ओर प्रस्तुत अर्थ में प्रातःकाल का उद्घोष है, जब तारे व चंद्र किरणें धूमिल होने लगती हैं और दूसरी ओर से बासंती प्रकाश भरा सूर्य रथ क्षितिज पार से आता दिखाई देता है। वहीं दूसरे अप्रस्तुत अर्थ में पतझड़ की समाप्ति बेला पर कुसुमों और पल्लवों का झड़ जाना बसंत के आगमन का संकेत देना, नव चेतना का संकेत देता यह भाव अभिव्यंजना की सूक्ष्मता को दर्शाता है। मनोजगत का सत्य सूक्ष्म होता है, जिसे सर्जना द्वारा साकार करने के लिए छायावादी काव्यों ने उर्वरा कल्पना शक्ति का उपयोग किया है। यह अनुभूति कवि प्रतिभा द्वारा परिष्कृत होकर ऐसे सौंदर्यमय रूप में व्यक्त होती है जो सभी सहृदय को अपने में सहसा आसक्त कर लेती है। छायावादी काव्य में अनुभूति की इस प्रधानता के कारण ही उसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन छायावादी कवियों ने सौंदर्य व सत्य को साधन साध्य मानते हुए प्रकृति के स्रोत से अभिव्यक्त किया है। प्रसाद, बीती विभावरी जागरी, निराला जी की सांदे सुंदरी, पंत जी की नौका विहार से प्रकृति के कोमल रूप का साकार हमें मिलता है। जहाँ अपनी आरंभिक अवस्था में ये व्यक्तिनिष्ठ अनुभूति प्राण और सौंदर्य में ही थे, वहीं आगे चलकर जीवन के बाह्य प्रसंगों को अपनी अनुभूति व सौंदर्य की कल्पनाशीलता से अभिव्यक्त करने लगे। जैसे प्रसाद की प्रलय की छाया, निराला की राम की शक्ति पूजा, पंत की परिवर्तन आदि इनकी अंतर्मुखी अनुभूति प्रधान मूल चेतना ने सृष्टि के बाह्य और स्थूल पक्ष के चित्रण में नई स्फूर्ति और आवेग का संचार किया। जहाँ हम बात करते हैं अंतर्मन की यात्रा की, तो छायावादी काव्य की अनुभूति मात्र मन के प्रारंभिक सूक्ष्म स्तर पर न रुक आत्मा के अतल गहरे स्तर पर संचरण करती हुई भाव के स्तर पर अंतःसृष्टि और बाह्य सृष्टि की एकता स्थापित करती है। वहीं आगे बढ़कर आध्यात्मिकता के स्तर पर मूल सत्य ऐक्य के रूप में प्रतिष्ठित करती है। प्रसाद पर शैव दर्शन, निराला पर अद्वैतवाद का प्रभाव देखते हैं, पंत पर हम अक्षर सत्य, महादेवी वर्मा पर सौंदर्य सत्य, सभी आध्यात्मिक सत्य को अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। और यही लौकिक यथार्थ के स्थूल और व्यापक सत्य की सूक्ष्म अभिव्यक्ति छायावादी भावबोध की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसलिए छायावादी काव्य निराशा और अकर्मण्यता के स्थान पर आशा, आत्मविश्वास और कर्मवाद की प्रखरता से युक्त है। जीवन के नैराश्य और अवसाद से ऊपर उठकर अपनी वेदना को करुणा के रूप में, विश्व प्रेम के रूप में रूपांतरित करता है। महादेवी जी ने सर्ववादी दर्शन को अपनाया और उसके अनुसार उनका कहना है कि सृष्टि उस पर अस्मि सत्य की ही सौंदर्यमय अभिव्यक्ति है। इसलिए सृष्टि के प्रति प्रेम और उस मूल सत्य के प्रति प्रेम में समानता है। उन्होंने दीप शिखा बिंब को अपना प्रिय बिंब मानते हुए सत्य को व्यंजित करते हुए लिखा है कि एक आध्यात्मिक सौंदर्य भावबोध साध्य सत्य है
और वह व्यक्तिपरक आध्यात्मिकता की अनुभूति न रहकर लोक कल्याण की भावना से भरा भावधारा है। यह कहें कि पूरे इस सार रूप में अगर हम इसकी बात करें तो जो छायावाद है वह है एक रहस्यवाद का नया आयाम है, जिसमें अभिव्यक्ति की सांकेतिकता और सूक्ष्मता अपने विशिष्ट प्रतीक व बिंब शैली में अभिव्यक्त होती है।